बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे करनाप मैप। करनाप मैप किसे कहते हैं? पहले तो इसकी डिफिनीशन जानिए। देखिए, द करनाप मैप इज ए मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। करनाप मैप आपके पास एक तरीका है, एक मेथड है जिसके जरिए हम बूलियन एक्सप्रेशन, अलजेब्रा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हम सोल्व करते हैं। अब आप कहेंगे कि बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आपको बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है, ये जो मैंने लिखी है, ये आप करनाप मैप के जरिए सोल्व करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो ऐसी वैल्यू है कि करनाप मैप के अलावा भी ये सोल्व हो सकती है। तो करनाप मैप की जरूरत क्या आई, और इसको हम शॉर्टकट केमैप भी कहते हैं। तो केमैप की जरूरत क्यों हमारे पास आई? देखिए, ये हमारे पास एक सादा एक्सप्रेशन है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास ये बढ़ जाए, ज्यादा आ जाए या डिफिकल्ट आ जाए, तो फिर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फिर आपको केमैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि इसको हम केमैप के अलावा किस तरह सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इनमें से कॉमन कौन सा है, तो बी बार और ये बी बार इनमें कॉमन है। तो इन दोनों को आप ले, फिर इन दोनों को आप ले। वो जो 9 के मैथ्स में आपने 3 चैप्टर या 4 चैप्टर है, उनमें ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या है, ये बी बार इनमें से कॉमन ले, ठीक है। अब तो क्या बच जाएगा, ये ए बार प्लस ए। फिर यहाँ पर कौन सा कॉमन है, ये ए बार इनमें से कॉमन है, तो ए बार कॉमन ले, और ये बी बार प्लस बी। अब अगर आप 20 फिजिक्स कर रहे हैं या 20 इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। फिजिक्स में आपके पास जो लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, और एमबीसीए अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको ये चीज सिखाया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक में डी यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है उसमें ये पढ़ाया जाता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ए बार प्लस ए, बी बार प्लस बी, यानी अगर आपके पास एक पर बार हो और दूसरे पर बार नहीं हो, तो ये किस चीज के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पहले जान ले कि 1 के बराबर होगा, यानी मैं ये रफ में यहाँ पर लिख देता हूं कि अगर आपके पास ए बार प्लस ए इस तरह कोई वैल्यू आई, तो इसको किस चीज के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 1 के। अगर इस तरह आई ए बार और बी, तो फिर बराबर नहीं होगा 1 के। अगर दोनों सेम हो और एक पर बार हो और एक पर बार नहीं हो, फिर ये आपके पास 1 के बराबर होगा। इस तरह आपके पास बी बार और बी, ये भी 1 के बराबर है, ठीक है। अगर बी बार बाद में आए, यानी इस तरह आई, फिर भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि एक पर बार हो और एक पर बार नहीं हो और दोनों वेरिएबल सेम हो, तो ये एक्सप्रेशन किस तरह आएगा, बी बार अपनी जगह पर, ठीक है, और आपके पास क्या आया, इससे 1 आएगा, यानी ए बार प्लस ए, मैंने यहां पर आपको समझाया कि 1 आएगा, प्लस ए बार यहां पर, और ये बी बार प्लस बी सी क्या आएगा, इससे भी 1 आएगा, ठीक है। तो 1 को बी के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 1 आपके पास आइडेंटिटी नंबर है, तो 1 ही आएगा, तो बी आएगा, आपको बी देगा, ठीक है। तो बी बार प्लस ए बार, ये अगर आप सिंपल फॉर्म में और सही फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ए को पहले करें और बी को बाद में कर ले, ठीक है। ए बार प्लस बी बार, ये सोल्यूशन है जो केमैप के बगैर आई। अब आप ये सोल्यूशन हम केमैप पर करेंगे कि हमारे पास ए बार प्लस बी बार केमैप पर भी आता है या नहीं आता, ठीक है। तो हम इसको केमैप पर कर लेते हैं कि केमैप में करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको हम करनाप मैप भी कहते हैं, यानी, और इसको हम केमैप शॉर्टकट भी कहते हैं, ठीक है। केमैप का एक अपना तरीका है, क्या है देखिए, पहले ये आपके पास 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल का केमैप आपने बनाना है, यानी आपके पास 1 2 3 4, इसके बाद आपके पास 8 वेरिएबल आए, 16 आए, जितनी भी आए, तो इसके लिए अपना तरीका है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन पहले 4 वेरिएबल के लिए हम केमैप का इस्तेमाल किस तरह करें, ठीक है। ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, क्योंकि ए बी इसमें है तो ये ए ये बी। अगर सी इसमें आए तो फिर हम 8 वेरिएबल का बनाएंगे केमैप, ठीक है। अब देखिए, ए के पास 0, ये 1, ये 0, ये 1। 0 का मतलब क्या, 0 का मतलब है ए बार, 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब है ए, बी यानी 0 का मतलब क्या है, बी बार, ठीक है। इस तरह 1 का मतलब क्या है, बी,
ये जहां पर 0 आए उसका मतलब ये होगा कि ये ए बार, और 1 तो 1 का मतलब ए। अगर इस तरह मैं कहूँ कि 0 0 तो इसका मतलब क्या होगा, ए बार बी बार। मैं लिखूं कि 0 1 तो ए बार बी। ठीक है, ये मैंने आपको मिसाल दी, ये दूसरी वीडियो में आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा आपके पास ये है ए बार बी बार, तो ये देखिए ए बार बी बार यहाँ पर है, ये ए बार बी बार, तो यहाँ पर भी ये ए बार का आना और ये बी बार का। ठीक है, ए बार बी बार, ये ए बार ये बी बार, तो ए बार के सामने ए बार, बी बार के नीचे बी बार। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, ए बी बार, तो ये ए वाला आना है तो ए लगाई, और बी बार तो ये ऑलरेडी मौजूद है तो ये बी बार लगा, यानी बी बार, ये नीचे देखिए पूरा बी बार का आना है। ठीक है, और इस तरफ ए है, यहाँ पर ए बार था, यहाँ पर ए है। ठीक है, अब यहाँ पर ए बार बी बार यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो ए बार बी बार अगर एक दफा मौजूद है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो ए बार बी बार, तो ए बार यहाँ पर आपके पास आया। ठीक है, ए बार, ठीक है, और आपको फिर बी लगाना है तो ये बी। ठीक है, ये ए बार वाला और ये बी। अब आपको के पास 3 वेरिएबल बन गए, इसकी आपने लूपिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुंच गए, तो आपने बनाना है इसके लूप्स। तो इसमें कितने लूप बने हैं, तो लूप में आप याद रखिए कि आपके पास वेरिएबल है तो उनको आप अगर 2 वेरिएबल है तो उनका एक लूप बनाए। आप 3 वेरिएबल का लूप नहीं बना सकते, इस तरह 4 का बना सकते हैं, 5 का नहीं बना सकते। आपने बनाना है 2 का, 4 का, अगर 8 वेरिएबल है तो 8 का भी आप बना सकते हैं, लेकिन 3 का, 5 का, 7 का इसका आप वेरिएबल लूप नहीं बना सकते। तो हम लूप किस तरह बनाएंगे, ये आपके पास ये 1 लूप यानी 2 वेरिएबल। फिर आप याद रखिए, यानी ये ए बार बी बार एक दफा लूप हुआ, लेकिन मैं दोबारा लूपिंग इसकी कर रहा हूँ। तो एक वेरिएबल की आप लूपिंग एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर मैं कहूँ कि इन तीनों की मैं लूप बना लूँ तो तीनों की मैं लूप नहीं बना सकता। ठीक है, और लूपिंग भी आपको इस तरह बनानी है कि अगर आपके पास मैं कहूँ कि ये है और ये, ठीक है, यानी यहाँ पर आपके पास वेरिएबल मौजूद है ए बी, यहाँ पर भी आपके पास ए बार बी, मैं एग्जांपल कर लेता हूँ, ए बार बी मौजूद है, और आप इसकी लूप बना रहे तो यहाँ पर वेरिएबल मौजूद नहीं, ये आप नहीं कर सकते। आपने लूपिंग करनी है, लेकिन अगर एक दूसरी यानी एक के बाद दूसरा हो, ये नहीं कि आपने एक छोड़कर दूसरा की लूप बनानी है, ये तरीका गलत है। ठीक है, ये दूसरी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। अब लूपिंग हमने कर लिया, अब देखिए आपने क्या करना है। अब आप कहें कि y इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 का मतलब क्या, L1 प्लस L2 का मतलब ये कि आपके पास लूप 1 और ये लूप 2 है। ये बात आप याद रखिए कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये है के मैप, और के मैप में ये कौन सा मेथड है, इस ओपी यानी सम अ प्रोडक्ट, यानी सम अ प्रोडक्ट, पहले सम और फिर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी बीच में इसका सम मौजूद है। ये दूसरा तरीका के मैप का क्या है, POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम पहले हम कर रहे हैं इस OP। तो लूपिंग हमने कर लिया। अब लूपिंग में बात ये है कि इनमें से सेम कौन सा है, और वो वेरिएबल इसमें चेंज आ गया है। तो चेंज कौन से वेरिएबल में आ गया है, देखिए पहली लूप को देखिए, ये हमारा पहला लूप है, ये L1, ये जो हमने बना लिया है, ये पहला लूप है। इनमें चेंज कौन सा हुआ है, ये ए बार है, यहाँ पर भी ए बार है, तो हमारे पास ए बार चेंज नहीं हुआ है। ये बी बार है और ये बी है, तो ये बी चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बी बार है, यहाँ पर बी है। चेंज का मतलब क्या है कि एक पर बार हो और दूसरे पर बार ना हो, उसका मतलब हमारे पास चेंज होगा। तो ये बी बार है, ये सिर्फ बी है, इन लूप की बात कर रहा हूँ, इस पहले लूप की। तो ये आपके पास चेंज है, कौन सा चेंज नहीं है, ए बार चेंज नहीं है, यहाँ पर ए बार, यहाँ पर भी, इस लूप में ए बार सेम है। तो आप पहले क्या लिखिए, आप लिखिए ए बार, ये प्लस लगा लिया अपनी जगह पर। फिर ये दूसरा लूप देखिए, ये दूसरा लूप, इनमें से कौन सा चेंज है, पहले आप ए को देखिए, ए बार और ए, तो ये चेंज हुआ, तो इसको अपनी जगह पर रहने दिए, नहीं उसको छोड़े। ठीक है, सेम कौन सा है, तो ये यहाँ पर भी बी बार, यहाँ पर भी बी बार, तो बी बार इसमें चेंज नहीं हुआ, पहले में बी बार चेंज हुआ था, ये दूसरे लूप में बी बार चेंज नहीं हुआ है, ए चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर सिर्फ ए है, बार नहीं है। तो इसका मतलब कि ए हमारे पास चेंज हुआ, तो जो चेंज होगा
तो के मैप में हम उसको नहीं लिखेंगे। जो जिस दोनों पर, अगर दोनों पर बार ना हो तो लिखेंगे, अगर दोनों पर बार हो तो लिखेंगे। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर इस तरह आई कि ए, अगर बी बार और बी होता तो इसका मतलब ये बी चेंज हुआ है, ये ए चेंज नहीं हुआ है, तो हम सिर्फ ए लिखते, ठीक है, सिर्फ ए, बार नहीं, सिर्फ ए हम लिखते। लेकिन यहाँ पर बी बार है तो हम बी बार ही लिख देते हैं। तो जो इससे पहला तरीका था उससे भी आंसर क्या आया था, ए बार बी बार। अगर आप वीडियो को रिवाइज कर ले तो ए बार बी बार, और के मैप से भी हमारे पास ए बार बी बार ही आया। के मैप की दूसरी वीडियो इंशाल्लाह आपको उस वीडियो के ऊपर दिख रही है, उसको क्लिक करें, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा।